कई लोग उसमें नेट पे डाल देते हैं, बागेश्वर गुरुजी से डायरेक्ट बात कीजिए मात्र 500 रुपए में, 500 पेटीएम करिए। अब बताओ, एक दिन हमने भी लगा दो नंबर, हमने बढ़िया फोन ला, हमने हेलो, तो बोला यस। हम कहा भैया बागेश्वर धाम से बोल रहे? बोले हाँ। हम कहा आप कौन? बोले गुरुजी के चेला। हमने कहा वाह। हमने कहा यार भैया बहुत हैरान है, हमारे गुरुजी से बात करवा दो। बोले पहले 500 पेटीएम करो, इसके बाद बात होगी। हमें बड़ी गुस्सा चढ़ी, हमने कही कम से कम रेट तो बढ़ा, हमें बेचा ही रहो, आगे के लगे बेच रहा हो हमें इतने सस्ते में, इज्जत बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 500 रुपया। कम से कम हमारी तरफ देख तो ढंग से देख, 500 में बिकाऊ कर रहा हो, रेट तो बढ़ा, 11,000 ले, कम से कम बिकवी में अच्छा लगे कि 11,000 लग तो रहे, फ्रॉड के भलाई लग रहे, ओनली 500। तो सामने वाला बोला आप कौन? हम कही ठट्टी के भाई जॉन के नाम से बाल बच्चे पाल रहा हूं, तो मोबाइल रख दो। तो उसके बाद आज तक वो नंबर लगो ही नहीं है। अब वो नंबर लगाओ, 2-3 भी हमने लगाओ, एक बिटिया बोल रही थी दिस इज नंबर स्विच ऑफ। अरे हम कहीं बंद होगा, हाँ उनकी बंद होगा, जान दो बार। तो आजकल ऐसे भी लोग बहुत चले। अब कई लोग बताते रहते, बच्चे भी बताते रहते, आजकल सबको आगे ये लगी है जैसे अच्छा हमारा दुश्मन कौन है? जिसकी हमने पोल खोल दी वो दुश्मन। और दूसरा दुश्मन कौन? जिनसे मिल भी नहीं मिल पाए, वो आए VIP प्रोटोकॉल में, वो हमने ठटरी बांध दी, तो वो चले गए, तो बाहर जाके वो फिर वही अरे बोले वहाँ तो साहब है ऐसा ही। हाँ, जिसने जाना नहीं वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। और तीसरे दुश्मन कौन है? हम हमेशा सनातन की बात करते रहते हैं, तो जौन रावण के खानदान के हैं वे आगे के लगे दुश्मन है, और कोई दुश्मन नहीं। लेकिन ये बात हमने इसलिए बताई, रोज इसलिए बताते हैं कि भाई सावधान रहना, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन टोकन मिलना, ऑफलाइन, और जितने भी सेवादार हैं, अच्छा सेवादार बनना भी कठिन नहीं है, लुंगी पहनो सेवादार तैयार। अब सेवादार बनने में क्या है? एक लुंगी पहनी और एक ठैया फोटो गुरुजी के साथ, अब वो भीड़ में खिंचाई जात, हम तो ये चले जा रहे, अब वो बगल में आके खींच देंगे। और आजकल ज्यादातर ऐसी बात फोटो बारे आउट, और हम भी इतने अनुभवी हो गए कि हम समझ जाए कि जो पाँव पर भी नहीं और फोटो आया, तो हम भी कहना यू कम है, और पाँव बाद में पहले फोटो खिंचवा, और वो भी इतना बड़ा, बस गुरुजी आप सही समझ गए। एक बार एक व्यक्ति ने हद कर दी, गले की माला कान में टांग दी, देखे माँ फोटो खींचो फोटो। अरे हम कहीं माला तो ठीक से टांग, कान में टांगे थे, इतने टांग फोटो की तरफ। अब बोलो गुरुजी क्षमा करना जल्दी में, क्या बताएं। तो आजकल हम भी बड़े अनुभवी हो गए, हमें भी बड़ा अनुभव हो गया, हम भी कर रहे हैं बात। तो किसी भी सेवादार बनना भी कठिन है। देखो सेवादार बनना कठिन नहीं है, सेवादार होना बहुत कठिन है। साधु बनना कठिन नहीं है, माला पहन लो, तिलक लगा लो, एक ठैया मुगदल ले लो, बढ़िया हनुमान जी को ना जय हनुमान जी की, कालने में भी साधु बन गो, कालने में जो राक्षस। साधु बनना कठिन नहीं है, साधु होना कठिन है, हो जाना बहुत कठिन है। सेवादार बनने में क्या, कह तो देना है हम गुरुजी के सेवादार हैं। सेवादार वही है जो हमारी बिना उपस्थिति में सेवा करे। सामने तो सब कुछ अच्छा भगो गुरुजी आ रहे, भगो। कई लोग तो सेवादार नए प्रकट हो, 5 मिनट के लाने गुरुजी आ, एक तरफ हो जाओ, समझ जाइयो जो 9-12 आए, जो पहले से व्यवस्था। तो सेवादारों के चक्कर में भी नहीं पड़ना है कि आप सोचो जी शॉर्टकट मिलवा देंगे, VIP इन लोगों को रुपया देंगे तो ये मिलवा देंगे, कहूँ हमारे मुँह से उल्टो सीधो ना सुन लियो। इसलिए किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें, और धाम पर जाना है तो धैर्य रखें। मंगल की पेशी का मतलब है 21 परिक्रमा, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करना, राम नाम का जप करना। वहाँ प्रतिदिन हम मिल पाएँ या ना मिल पाएँ, देखो अब हम भी शरीर आए, मशीन तो आए नहीं, सबकी तो एक दिन की छुट्टी, हमारी कभी छुट्टी नहीं। हवाई जहाज में जाओ, सुबह लोग चीन लेते दिस इज बागेश्वर धाम सरकार, हम कहिए करें क्या, तो हमारा तो शरीर है। अब आगे को लोगों हमारा भी बुढ़ापा आ गो, बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई। पहले तो खूब जवानी थी तो 18 घंटे एक आसन पर बैठ लेते थे, अब उतनी सामर्थ्यता नहीं है, दिन ना रात सेवा में ही लगे हैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो 1 दिन में 2 दिन में, अब 6-6 महीने के टोकन नंबर वहाँ लगते हैं।
लेकिन कारण समुदाय बहुत है। एक दिन में 10,000, 15,000, मंगलवार को 3 लाख, 4 लाख। अब सबसे मिलना, सबका जवाब देना, जिसको ना मिलो उसी का मुंह फूल जा, जिसको बात ना करो, अरे गुरुजी तो अब बदल गए, पहले तो गुरुजी बहुत अच्छे थे, अब तो गुरुजी वीआईपी देख रहे हैं। ले जय आफत धरी। अरे कौन वीआईपी कौन नॉन वीआईपी? वीआईपी वो देखता हो जैसे ये लेने हो, ना तो हम दान लेता ना धन लेता, दे दे सो वो तो सबको चढ़ा जात है। तो अब लेकिन क्या कर, तो वहाँ जो भी जाएं धैर्य रखें। लेकिन 3 फायदे हैं धाम के, पूछो क्या? एक फायदा, वहाँ प्रतिदिन सिद्ध अभिमंत्रित चमत्कारी भभूति बांटी जाती है, हम रहें या ना रहें। दूसरा फायदा, आपको बागेश्वर बालाजी के दर्शन हो जाएंगे। स्वयंभू हनुमान जी ये धरती से प्रकट हुए, जमीन से, उनके दर्शन हो जाएंगे। तीसरा फायदा, वहां प्रतिदिन अभिमंत्रित नारियल घर पर रखने के लिए, पूजा मंदिर में रखने के लिए, किराने दुकान पर रखने के लिए, जो हनुमान जी का ही रूप है, वह सिद्ध अभिमंत्रित नारियल प्राप्त हो जाएगा। तो ये फायदे बागेश्वर धाम के हैं। और बाकी बिना टोकन का दरबार तो बीच बीच में लगता ही रहता, वो आप उस पर सर्च करना, हाँ यूट्यूब पे, तो उस पर आप सर्च करना नेट पर बागेश्वर धाम सरकार, तो उस पर आप जो है सब जानकारी, आगामी दरबार की, कथाओं की जानकारी ले सकते हैं। लहसुन प्याज बंद रखना है, नियम का पालन करना है। और देखो, हम मिल पाए ना मिल पाए, पर्चा बन पाए ना बन पाए, आप ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, महीना में या 2 महीना में एक बार पेशी करो। हम दावे के साथ कह सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं जिसकी सफलता बागेश्वर धाम से ना हो। श्री राम जी के चरित्र को सुनने का बड़ा आनंद है श्री हनुमान जी को। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। जिनका मन नहीं लगता हो ना, चित्त बहुत भटकता हो, पूजा में भटकता हो, मन स्थिर ना रहता हो, गंदे विचार आते हो, विचारधारा कुंठित हो जाती हो, कोई बात नहीं, आप घबराना नहीं। अपने घर पर आप प्रतिदिन 5 चौपाई पढ़ना प्रारंभ कर देना, और अपने घर पर श्री हनुमान जी का एक आसन देना। रामायण वाचने से पहले, पाठ करने से पहले एक आसन श्री हनुमान जी को ला करके रख देना और कहना, आइए विराजिए पवन कुमार। फिर रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर देना। प्रतिदिन 5 चौपाई। आपका धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, मन के कुंठित विचार मिटने लगेंगे, हटने लगेंगे, और भक्ति दृढ़ हो जाएगी। घर में आपके बहुत नकारात्मक ऊर्जा हो, आपको लगता है तंत्र विद्या है, आपको लगता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया है, आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट है, आपको लगता है कि यह नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर को, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को, हमारे घर में बहुत माहौल खराब कर रही है, बिल्कुल मत घबराएं। आज एक उपाय सुन लें। पंचमुखी हनुमान जी, जिनके 5 मुख हों, पंचमुखी हनुमान जी, किसी आचार्य, किसी ब्राह्मण, किसी साधक सिद्ध के द्वारा उनको उनका पूजन करवा करके मंगलवार के दिन चरणों में थोड़ा सा सिंदूर लगा करके और पान के पत्ते में शहद लगाकर उस पर पंचमुखी हनुमान जी के छोटे से विग्रह को बैठाकर या चित्र को बैठाकर दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर टांग देना। ये पंचमुखी हनुमान जी की बात क्यों की? जब राम जी का हरण करके अहिरावण ले गया पाताल में, तब वहां पर श्री हनुमान जी ने राम जी की रक्षा के लिए 5 मुख धारण किए थे। क्योंकि वहां जो कुल देवी थी अहिरावण की, उस माता के मंदिर में, देवी के मंदिर में अहिरावण ने 5 दीपक जला रखे थे। और नियम था, ये बात सिर्फ देवी को पता थी कि जो भी व्यक्ति एक बार में 5 दीपक एक बार में फूंक करके बुझाएगा, उसी के हाथों वध होगा अहिरावण का। तो अहिरावण का वध करने के लिए श्री हनुमान जी ने 5 दीपक को बुझाने के लिए पंचमुख बना करके हनुमान जी प्रकट हुए थे। इसलिए अहिरावण यानी राक्षस। और घर में भी अगर राक्षस वृत्ति है, कोई तंत्र है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप पंचमुखी श्री हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करो। अपने बच्चों को स्वयं महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, आप मंगलवार, शनिवार, रविवार, बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी, हमें कई लोग मिलते हैं, बोले महाराज जी और दिन तो हम लगाते हैं, मंगलवार नहीं, मंगल छोड़ देते हैं।
मंगलवार तो छूते भी नहीं महाराज जी। बहुत से लोग महाराज जी मंगल और शनिवार दोनों नहीं पीते, बाकी तो पीते हैं। नक्कटा हैं, ठटरी के भरे हैं, हैं? इसका मतलब हनुमान जी केवल मंगलवार भर को हैं, बाकी दिन गायब। मतलब हनुमान जी बाकी दिन एब्सेंट हैं, सिर्फ मंगल शनिवार को हनुमान जी मिलते हैं, ऐसा ना? आप यही बोलना चाह रहे हैं ना? अरे नहीं, मंगल और शनिवार तो विशेष कृपा के लिए है। मंगल शनिवार तो उन लोगों के लिए है जिन्हें 7 दिन नहीं आना, तो कम से कम मंगल के बहाने आओ कि आज विशिष्ट दिन है, आज विशेष कृपा होती है। विशेष कृपा पाने के चक्कर में आओ। मंगल और शनिवार तो इसलिए है हनुमान जी का, बाकी हनुमान जी का तो चारों युग परिताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। वो तो चारों युगों में है। क्या मंगल, अच्छा चारों युगों में, ऐसा तो है नहीं कि केवल मंगल शनिवार पर। बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते, महाराज जी शनिवार को तो हमारे घर पे कुछ बनता ही नहीं है। बहुत सी माताएं मिलती हैं, महाराज जी हनुमान जी की तो हमारे स्वामी जी बड़े पुजारी हैं। अच्छा माँ कैसे? महाराज जी शनिवार को तो हम कुछ बनाते ही नहीं है। कुछ मतलब समझ जाओ हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप लोग बहुत समझदार हो ना। हाँ, ऊपर या तो इंद्र है, नीचे नागपुर वाले। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, हमें बड़ा आश्चर्य लगता, हमें बड़ी हंसी आती है कि बताओ ये विचार क्या कर रहे हैं। मतलब बाकी दिन हनुमान जी गायब, सिर्फ मंगल शनिवार हनुमान जी लैंड करते हैं, फिर हनुमान जी टेक ऑफ कर जाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, हनुमान जी हवा में है, हनुमान जी वायु है, हनुमान जी कण कण में। आप जो श्वास ले रहे हैं ना, हमसे बहुत से व्यक्ति पूछते हैं हनुमान जी आपके कितने करीब हैं। एक साधक ने हमसे पूछा आपने हनुमान जी के दर्शन किए? हमने कहा नहीं किए, पर अनुभव किया। बोले कब अनुभव हुआ आपको? हमने कहा हर श्वास में हमें अनुभव हुआ, क्योंकि उनका नाम पवन कुमार है। श्वास लेना हनुमान जी हैं, प्राण वायु जो है ना, हनुमान जी प्राण है। हनुमान, श्री हनुमान जी के बिना प्राण असंभव है। लेकिन आप लोग प्रवचन सुनने नहीं बैठे, आप तो पर्चा के चक्कर में बैठे। कुछ लोग तो ये सोच रहे ये कब बंद होगा, वो जादूगरी कब शुरू होगी, वो जो बुलाते हैं वो कब शुरू करेगा। ये लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, ये हनुमान जी, ये पंचमुखी, ये छोड़, मेरे बाप का नाम बता। कुछ लोग जो बाहर खड़े होने लग रहा है कि भीतर हो रहा है, जो ताली बज रही ना, एक आध का बन गया पर्चा। तो बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, उन्हें लग रहा है ये चर्चा बंद कर, पर्चा शुरू कर। प्रभु क्या कर रहा है? बहुत से लोग तो इसी में अब आएंगे, वो आते ही तुरंत पर्चा उठाएंगे, तुरंत हमारा नाम लेंगे। और हद ये है, वो सोचता है हमारी भर अर्जी लग जाए, बगल वाला बैठा रहे। हम तो बहुत अनुभव करते हैं, बहुत करीब से। अब बोल पाना, हमारे भाई में तो सब सिग्नल आते हैं, सबके सिग्नल। तो जितने बैठे हैं वो सोचते रहते हे हनुमान जी मुझे पर बुला लो। बाद में महाराज जी भले ही चले जाएं, सो जाएं, रो जाएं, कुछ भी कर जाएं, हमारा पर्चा बना दो, बस हो गया। एक बार हमें बहुत भूख लगी थी, तो हमने उससे कहा भी आप बैठो, हम थोड़ी देर में प्रसाद पाके आते हैं। बोले गुरुजी हमारा बनाया जाओ। हमें याद हो गई, उनका भोजन ना करें। बोले आप फिर पा लेना, 1 घंटा बाद आना, पर पर्चा बनाए जाओ। उनका वाह क्या जमाना है, अद्भुत लोग हैं इस भूमि पर। नागपुर वाले भी कुछ यही सोच रहे कि ये कब तक चलेगा। 10 मिनट तो हो गया है, अभी कुछ और बोलेंगे क्या? उपाय भी बता दिया, हनुमान जी भी बता दिए, ये छोड़ो पर्चा बताओ। बात यह है कि हम आपको इन बातों से सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, द्वार द्वार भटकने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बेस कम करो। आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, द्वार द्वार भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस बात के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, एक ही साध हैं सब सधें, सब साध हैं सब जाएं।